भारतीय हिंदू संस्कृति में कई ऐसी पुस्तकें और पुराण हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देती हैं। कुछ इनमें से इतनी विख्यात हो जाती हैं कि श्रद्धालुओं की दिलचस्पी उस बात में और ज्यादा बढ़ जाती है। पर क्या आपको पता है कि भगवान बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर कई दशकों के पश्चात वहां पर नहीं रहेगा? अपने कान खुले रखें, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जिसे सुनकर आप निश्चित ही हैरान हो जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले बद्रीनाथ की। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे पर है। मंदिर भगवान विष्णु के स्वरूप बद्रीनाथ को समर्पित है। यह सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक धाम है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर जो धारा बटी वह धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई और यह स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का वास बना। लेकिन पुराणों के अनुसार ये श्री भगवान विष्णु का स्थायी निवास हमेशा नहीं रहेगा। विष्णु पुराण और भविष्य पुराण के कुछ अंश के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर भगवान निवास करना छोड़ देंगे और बद्रीनाथ धाम से ही कुछ दूर जाकर बस जाएंगे। मान्यताओं की माने तो एक बड़ा प्राकृतिक और आध्यात्मिक बदलाव होगा जब वर्तमान बद्रीनाथ मार्ग पर जय विजय पहाड़ आपस में जुड़ जाएंगे और जोशीमठ नरसिंह मंदिर में विराजमान भगवान नरसिंह की मूर्ति खंडित हो जाएगी। तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे, जो तपोवन मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर अभी यात्रियों को पैदल 6 किलोमीटर चलना पड़ता है। कारण सामान्य है। अभी कई लोगों को इस रहस्य के बारे में पता ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ तक कोई भी साफ मार्ग नहीं बनाया गया है। बताया जाता है कि जंगल के बीच एक पत्थर पर धीरे धीरे भगवान के स्वरूप की आकृति उभर रही है। इस भविष्य बद्री में भी पूजा अर्चना विधिवत रूप से हो रही है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान के सामने नमस्कार करते हैं। भविष्य बद्री में जहां भविष्य में भगवान बद्रीनाथ भक्तों को दर्शन देंगे, वो स्थान जंगल में देवदार के वृक्षों के बीच है। भविष्य बद्री के पुजारी सुशील डिमरी बताते हैं कि धीरे धीरे इस पत्थर पर भगवान की दिव्य आकृति और बद्रीश पंचायत के सभाओं के सदस्यों की आकृति उभर रही है। वो बताते हैं कि वो नित्य ही इस प्रतिमा की पूजा करते हैं और सालों से इस चमत्कार को घटते हुए देख रहे हैं। धार्मिक विषयों पर लिखने वाले और उस पर शोध करने वाले कई बुद्धिजीवी बताते हैं कि दिव्य और आकर्षक रूप से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति यहाँ पर दृष्टिगत हो रही है। कहते हैं कि मान्यताओं में जो बात कही गई है वह स्पष्ट हो रही है और मूर्ति जिस दर से अपना स्वरूप बदल रही है उसके अनुसार भी ये उसी समय पूर्ण होगी जिस काल में पुराणों ने घटना की जानकारी दी है। आप में से कई लोग आतुर होंगे कि इस भव्य जगह पर कैसे पहुंचे, तो आज हम आपको उसकी जानकारी भी देते हैं। जोशीमठ से 15 किलोमीटर तपोवन तक सड़क मार्ग है। यहाँ से रिंगी होते हुए भी भविष्य बद्री जा सकते हैं। वर्तमान में तपोवन मार्ग पर सलधार नाम की एक जगह है। उस स्थान से भी भविष्य बद्री के लिए मार्ग जाता है। सलधार से 6 किलोमीटर पैदल चलने के पश्चात ही आप भविष्य बद्री पहुंच पाएंगे। रिंगी तक सड़क जा रही है, परंतु इसके आगे कच्चा जंगलों का रास्ता है। वहां से भी 5 किलोमीटर दूर पैदल भविष्य बद्री जाना होगा। वर्तमान में सुभाई गांव में भविष्य बद्री के संकेत का मंदिर है। यहाँ पर वर्तमान में पूजा होती है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो भविष्य बद्री बिल्कुल बेहद जंगलों से घिरा हुआ एक बहुत ही कठिन मार्ग वाली जगह है। यहाँ तक कोई भी वाहन नहीं आता और इसी कारण से इस बात को जानते हुए भी कई श्रद्धालु बाबा के दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन उस समय हम आपको आपकी स्क्रीन पर भविष्य बद्री की कुछ सबसे दुर्लभ तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी हाँ, यही है भविष्य के बद्रीनाथ, जिनका रूप अभी धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहा है और वहीं कुछ वर्षों के पश्चात कलयुग में भगवान यहाँ पर अपने दर्शन देंगे। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पर अगर भगवान को फूल चढ़ाकर माथा टेक कर पूरी श्रद्धा से कोई वस्तु मांगी जाए तो उनकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। व्यवसायिक, वैवाहिक, पारिवारिक या अन्य कोई भी प्रकार की समस्या हो, यहाँ से जाने के बाद हर भक्त को अपना समाधान मिल जाता है।
इसी कारणवश दूर दूर से इतने दुर्गम रास्ते को पार करने के बावजूद इतना जोखिम उठाते हुए भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं। अब आप ही बताइए, इस प्रकार का श्रद्धा भाव क्या कोई आम बात है? यह स्वयं भगवान विष्णु की कृपा नहीं तो और क्या है, जिसके कारण बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा व्यक्ति भी इतनी कठिनाइयों को नंगे पैर पार करके श्री बद्रीनाथ के सामने नतमस्तक हो जाता है। इसी श्रद्धा भाव के साथ आज आपसे आज्ञा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कभी भी स्थान पर गए हैं तो अपना अनुभव हमें नीचे कमेंट में छोड़कर हम सबके साथ साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। विदा लेते हुए मेरे साथ कहिए, जय श्री बद्रीनाथ, जय हिंद, जय भारत।